नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज जो एडवर्टीजमेंट आया है वो 152 सहायक अध्यापक मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया है। ये पहले ही आ चुका था, अभी फिर से इसको रीओपन किया गया है। इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। कहाँ से आया है तो आप देख सकते हो, ये जो फॉर्म आया है मुंबई से आया है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी से आया है। कहाँ से? मुंबई यूनिवर्सिटी से। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा श्रेणी 1 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ से ये वैकेंसी फिर से रीओपन हुई। हम देखते हैं कि ये वैकेंसी कब आई थी। ये वैकेंसी 8 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी। किसके लिए? डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरी और असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए 100 विभिन्न सहायक प्राप्त शिक्षा पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार शुद्धि पत्र की संख्या यह है और 8 जुलाई 2024 को दिनांक 20 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था। और तदनुसार विभिन्न सहायक प्राप्त शिक्षक पदों के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब ये सब क्या है, पहले ही किया गया था, आप देख सकते हो। और सब के लिए था, 152 पदों के लिए था। अब इसके लिए हमें जो है कि इसकी अगर वेबसाइट पे आपको जाना है तो ये वाली वेबसाइट है, इस वाले वेबसाइट पे, नहीं तो मुंबई यूनिवर्सिटी .ac.in पे भी जाके आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो कैरियर में। ठीक है। उसके लिए फीस जमा करने के लिए जो सामान्य वर्गों का है वो 500 रुपया है, और जो भी है आरक्षण रहित जो है उसको 250 रुपये देना होगा। ठीक है। मुंबई और छाया प्रति मतलब 3 सेट आपको मुंबई विश्वविद्यालय के इस पे भेजना होगा 3 दिसंबर से पहले। ठीक है। तो अभी डेट है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है ये रहा, वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अब आता हूं मैं कि कब से ये फॉर्म और कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में है, उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुंबई यूनिवर्सिटी से आया था ये रिक्वायरमेंट, 8/7/2024 को आया था। किसके? डीन, ये पहला वाला रिक्वायरमेंट है। जो सीट आई थी वो मैं बता देता हूँ। इसमें हर सब्जेक्ट के लिए डीन, फैकल्टी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसी 152 आई थी। उसी को रीओपन फॉर्म को करा गया है। अब हम देखते हैं कि किस में कितनी सीटें आई है। तो जब हम प्रोफेसर की बात करते हैं, डीन एंड प्रोफेसर की, तो उसमें अलग वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है वो आपको ऊपर मैंने बता दिया था। टोटल कितनी है ये देख लीजिए। टोटल वैकेंसी, तो ये डीन एंड फैकल्टी के लिए 4 है और प्रोफेसर की टोटल 21 सीट आई है। एसोसिएट प्रोफेसर की मैंने बता दिया 54 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 53 वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट कितनी? 152। अब हम देखते हैं कि डीन, फैकल्टी एंड प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसी जो है हम देखते हैं। तो इसमें प्रोफेसर के लिए जो है इकोनॉमिक्स की 1 सीट है, सोशियोलॉजी की 1 है, सिविल एंड पॉलिट के 1 सीट है, स्टैटिक्स की 1 सीट है, साइकोलॉजी की 1 सीट है, लॉ की 1 सीट है, इंग्लिश की 1 सीट है, संस्कृत की 1 सीट है टोटल। वही हम मैथमेटिक्स की देखते हैं तो 1 सीट है, केमिस्ट्री की 1 सीट है, फिजिक्स की 1, मराठी की 1 है, हिस्ट्री की भी 1 सीट है, एजुकेशन की 1 सीट है, ज्योग्राफी की 1 सीट है, म्यूजिक की भी 1 सीट है, कॉमर्स की 1 सीट है, लाइफ साइंस की 1 सीट है, साइकोलॉजी की 1 सीट है, प्रोफेसर बाल सेंटर की 1 सीट है और आर्किटेक्चर की भी 1 सीट है। टोटल 21 सीट आई है। किसके लिए? प्रोफेसर के लिए। वही हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर में इंग्लिश की 5 सीट है, सोशियोलॉजी की 1 सीट है, सिविल एंड पॉलिटिक्स की 1 सीट है, एस्थेटिक्स की 2 सीट है, साइकोलॉजी की 3 सीट है, लॉ की 3, इंग्लिश की 2 और संस्कृत की 1 सीट है। मैथमेटिक्स की आप देखोगे तो 2 सीट है, जर्मन की 2 और फ्रेंच की 1, पेरिस की 1 सीट है। वही केमिस्ट्री की 4 सीट है और फिजिक्स की भी 4 सीट है, मराठी की 1 सीट है, हिंदी की 1 सीट है, हिस्ट्री की 2 है, एजुकेशन की 1 है, ज्योग्राफी की 3 सीट है, म्यूजिक की 2 सीट है, कॉमर्स की 1, उर्दू की 1 और फिलोसफी की 2 सीट है, डिप्टी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियन की 3 सीट है, आर्किटेक्चर इन इसकी 5 सीट है। टोटल 52 सीट आई है। किसकी? एसोसिएट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर में हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इकोनॉमिक्स की 5 है, सोशियोलॉजी की 2 है,
सिविल एंड पॉलिट की एक है, अफ्रीकन स्टडीज की एक है, उसके बाद आप स्टैटिक्स की 4 सीट है, साइकोलॉजी की 6 है, लॉ की 2 है, इंग्लिश की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 है। जर्मन में आई है 1 सीट, फ्रेंच की 1, रशियन की 1 है, अरेबिक की 1 है, केमिस्ट्री की 4 है और फिजिक्स की 6 सीट है। मराठी में 1 सीट आई, हिंदी की 2, हिस्ट्री की 2, एजुकेशन की 1 और सिंधी की भी 1, ज्योग्राफी की 3 आई है सीट। म्यूजिक में आया है 2 सीट, कनाडा का 1 सीट, कॉमर्स की 1, लाइफ साइंस की 2 और उर्दू की 4 सीट आई है। और फिलोसफी की जो है 2, असिस्टेंट लाइब्रेरी की जो है 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर बाल अपडेट स्टडी सेंटर की 1 है और आर्किटेक्चर की जो है 10 सीट है। टोटल 73 सीटों पर वैकेंसी आई है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद मैंने फीस तो बता ही दिया था कि 500 रुपये आपको लगेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस भी इसमें आपको मांगा जाता है, कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 55% है। वही हम जब देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उसकी जो है, उसकी भी जो एसोसिएट प्रोफेसर की जो है उसकी कितनी है, एसोसिएट प्रोफेसर की इसमें पीएचडी अनिवार्य है। इसके 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 6 रिसर्च पेपर मांगा जाता है। वही हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट लाइब्रेरी के, तो वही चीज है कि आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, पीएचडी भी अनिवार्य यहाँ पे है। हम एक बार एसोसिएट प्रोफेसर की देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो ज्यादा इच्छुक होते हैं लोग और वो फॉर्म भी ज्यादा भरते हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर में क्या होता है कि पीजी प्लस आपके पास नेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड पीएचडी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही है छात्रों। अगर और भी कुछ होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अगर इससे नहीं है, लेकिन इससे आपको यह है कि आपको पता चल चुका, आप फॉर्म जल्दी भरिए।